नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं चर्चा करंट जीके पे। देखिए, करंट जीके के प्रश्न जो है वो हर भर्ती के अंदर आते हैं। कम से कम 10 प्रश्न आते हैं और अधिकतम 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा आरपीएससी पीटीआई, आरएस, इन सब के अंदर करंट जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड में 10 क्वेश्चन करंट जीके के पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चन करंट जीके के पूछे जाते हैं। पीटीआई के अंदर 15 से 20 तक क्वेश्चन करंट जीके के पूछे जा सकते हैं। और आरएस में 25 से 30 के मध्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आईएएस का एग्ज़ाम है तो आईएएस के एग्ज़ाम में भी लगभग 30 या 30 से भी ऊपर जीके करंट जीके के प्रश्न होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो आरपीएससी के अंदर, पीटीआई के अंदर, आरएएस के अंदर जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार से हमें इनको तैयार करना चाहिए। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करने के लिए हमें कुछ पॉइंट या कुछ ऐसे टॉपिक देखने पड़ेंगे कि किन किन पे प्रश्न पूछा जाता है। करंट जीके का मतलब ये नहीं है हम कुछ भी पढ़ लें, ठीक है। इसमें सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए अपने को पढ़ाई करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम के अंदर जिस एग्ज़ाम में 10 ही क्वेश्चन आते हैं उसमें एक प्रश्न तो हमें किस चीज़ से मिलेगा। जैसे राजस्थान के अंदर मान लीजिए सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पीटीआई है या आरएएस है, तो इनमें एक या दो प्रश्न, जिसमें ज़्यादा आते हैं उसमें दो नहीं तो एक प्रश्न किस टॉपिक से हमें मिलेगा। राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें क्वेश्चन मिलता है। योजनाओं का मतलब जैसे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं या ग्रामीण विकास, शहरी शासन से संबंधित विकास है। जैसे एक महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को लाभ देने के लिए 5 लाख रुपए तक का कोई भी इलाज है वो सरकार की तरफ से फ्री किया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना है, इसके द्वारा भारत सरकार 5 लाख रुपए का प्रावधान करती है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पहले शुरुआत के अंदर इसके अंदर 5 लाख रुपए का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर इसके अंदर लाभ की जो राशि है वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से चिरंजीवी, राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। इसके बाद हम योजना वाले पार्ट को एक नंबर पे रखते हुए दूसरे नंबर पे हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, पुरस्कारों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब पुरस्कारों में बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन कौन कौन से पुरस्कार हम तैयार करें, कौन कौन से बढ़िया तरीके से पुरस्कार हमें आने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बाद में हमें दूसरा एशिया का नोबेल पुरस्कार है रेमन मैगसेसे अवार्ड, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जो जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके बाद हम पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में दूसरा पुरस्कार इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद एक आता है पद्म भूषण और एक आता है पद्म श्री। ये पुरस्कार हमें शुरुआत में बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। और राजस्थान की कोई भर्ती का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो इनमें से जिन जिन को पुरस्कार मिला है उनमें से राजस्थान के कौन कौन से व्यक्ति थे, किन किन व्यक्तियों को राजस्थान के व्यक्तियों को मिला है, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार पुरस्कारों के अंदर और हम पुरस्कारों की बात करें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल कैटेगरी में दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो 1991-92 में स्टार्ट किया गया था राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में।
उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। लेकिन हाल ही में एक नई घोषणा हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तो पूरे भारत के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रदेश के यानी राजस्थान के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक घोषणा ये भी की गई है कि खिलाड़ियों को 2% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को 2% का क्या दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो खिलाड़ी ओलंपिक गेम में, पैरा ओलंपिक में, एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं, पदक जीतते हैं, और इसके साथ ही 2 प्रकार के अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, इन 2 पुरस्कारों को जीतने वाले व्यक्तियों को पेंशन भी दी जाएगी। ऐसी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों को राजस्थान के अंदर 2% आरक्षण दिया जाएगा। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, 2% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि पेंशन भी दी जाएगी। पेंशन किन खिलाड़ियों को दी जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंशन देने के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जैसे ओलंपिक गेम के अंदर भाग लेने वाले खिलाड़ी, इसके अलावा पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर भाग लेने वाले, तीसरे हैं एशियाई खेल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, एशियाई खेल के बाद में चौथे जो है वो है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम। इन खेलों के अंदर भाग लेने वाले और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा, पेंशन। और इसके साथ में और पेंशन किसको मिलेगी, जिन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को भी क्या मिलेगी, पेंशन दी जाएगी। और इसके साथ में एक पुरस्कार और है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी क्या मिलेगा, पेंशन का प्रावधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो आरक्षण का ध्यान रखना है कि आरक्षण खिलाड़ियों को मिलेगा 2%। इसके अलावा पेंशन किस किस को मिलेगी, जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेल में, पैरा ओलंपिक खेल में, एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है भाग लेते हुए, तथा साथ ही जिन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, उन सब खिलाड़ियों को क्या देने का घोषणा की गई है, पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना और यहाँ पर दी गई है कि 2 पुरस्कार हैं जिनकी राशि है उनको बढ़ाया गया है। 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, 5 लाख किया गया है। तो 2 पुरस्कार हैं जिनकी राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे 2 पुरस्कार हैं जिनकी राशि को बढ़ाया गया है। 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं, एक पुरस्कार है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। इस पुरस्कार में पहले कितने लाख रुपए दिए जाते थे, 1 लाख दिए जाते थे, अब कितने मिलने लगेंगे, 5 लाख रुपए। दूसरा पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की जो राशि है, इस राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसी प्रकार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी सहायता राशि पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है, 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो पुरस्कारों के अंदर हमें मुख्य पुरस्कार है जैसे नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म श्री, मेजर ध्यानचंद। इसके साथ साथ हमें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ, महाराणा प्रताप, ये भी ध्यान रखना होगा। और इसके बाद हम पुरस्कारों की और बात करें तो इसमें एक फिल्म जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा एक पुरस्कार है साहित्य
कला अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला अकादमी पुरस्कार। इसी के साथ एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला है व्यास सम्मान, और व्यास सम्मान के साथ साथ में एक पुरस्कार और इम्पोर्टेंट होता है, वो है सरस्वती सम्मान। ये दोनों साहित्य के लेखन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। इसके अलावा पुरस्कारों में हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा, सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर मिस यूनिवर्स 2022, इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2022 और मिस इंडिया 2022, सौंदर्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार भी हमें ध्यान में रखना है। तो योजनाओं और पुरस्कारों के अंदर मुख्य पुरस्कार हमारे हुए। इसके अलावा यदि कोई और चर्चा में कोई विषय होगा पुरस्कारों से संबंधित, तो वो भी हम करंट की क्लास लगाते समय उनको ऐड करेंगे। पुरस्कारों के बाद में हम बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। तो 3 नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो क्या है, योजना, पुरस्कार। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है खेल परिदृश्य। इसमें से एक प्रश्न निश्चित है, जिनमें 10 प्रश्न आते हैं उनमें एक प्रश्न किससे आएगा, खेल से आएगा ही आएगा। खेलों के अंदर अभी IPL कंप्लीट हुए हैं, तो IPL में से प्रश्न आने की संभावना है कि इसमें कौन कौन सी नई टीमों ने भाग लिया, कुल कितनी टीमें थी, कौन सा संस्करण था। IPL के बाद में हम बात करें तो ओलंपिक गेम है, और ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक भी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में संपन्न हुए 32वें ओलंपिक और 16वें पैरा ओलंपिक है। इनके अंदर भारत की स्थिति क्या रही, प्रथम स्थान पे पदक तालिका में कौन है, भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, और इनमें यदि हम राजस्थान की कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया, और कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, और कुल कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के बाद में हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके अलावा अभी हाल ही में खेलों के अंदर ग्रामीण ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 29 अगस्त से की जाएगी, ऐसी घोषणा अभी अशोक गहलोत ने की है कि ग्रामीण स्तर पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, जो 29 अगस्त को स्टार्ट होगा। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर। इसी के साथ साथ में एक नया दिवस और लॉन्च किया गया है, और वो है भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 अगस्त को, और उस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 87.58 मीटर का। तो एक नया दिवस भी ध्यान में रखना है, भाला फेंक दिवस। खेल परिदृश्य के बाद में है नंबर 4 पर, नंबर 4 पर हमारे सामने करंट अफेयर्स का सबसे मेन जो मुद्दा होता है वो है कि जितने भी राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर जो अपने इवेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रमुख घटना चक्र है जिसके अंदर बहुत सारे शिखर सम्मेलन होते हैं। शिखर सम्मेलन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ, इसके अलावा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ, तो इनके स्थान कहाँ पर है, इनकी अध्यक्षता किसमें हुई, होस्ट कंट्री कौन सी है। और सम्मेलन के बाद में नंबर 5 पे हम बात करें तो बहुत सारे इंडेक्स जारी होते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सूचकांक। सूचकांक के अंदर कई प्रकार के सूचकांक होते हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, लोकतंत्र इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इनके अंदर भारत की रैंक क्या आई है, सबसे टॉप रैंक पे कौन है, सबसे लोअर रैंक पे कौन है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि विश्व के अंदर लोकतांत्रिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कौन सा देश सबसे अच्छा लोकतंत्र है, भारत की रैंक उसमें क्या है।
इस प्रकार के ये ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा नंबर 6 पर हम बात करें तो चर्चित स्थान आते हैं। चर्चित स्थान का मतलब ऐसे स्थान जो वर्तमान में हाल ही में चर्चा में आए हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में रामगढ़ विषधारी बूंदी, रामगढ़ विषधारी है, इसको वर्तमान में एक नया राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और इसी प्रकार चर्चित व्यक्ति 7 नंबर पे आ गया है, चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्तियों के अंदर जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, या जैसे WHO का नया अध्यक्ष बनाया गया है, IMF का नया बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार के नई नई जो नियुक्तियां होती हैं वो किस में आती हैं, चर्चित व्यक्तियों में आती है। तो 7 पॉइंट हमारे यहाँ पे हुए। इसके अलावा 8 नंबर पे हम बात करें तो बहुत सारे विभिन्न देशों के मध्य युद्धाभ्यास होते हैं। 2 देशों की सेनाएं मिलकर आपस में जो युद्ध अभ्यास करती है, उस युद्ध अभ्यास में से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो हम साथ साथ में राजस्थान सरकार का बजट है, इस बजट के अंदर कौन कौन सी नई घोषणाएं की गई हैं, इनमें से भी नए प्रश्न आएंगे। तो बजट के अंदर क्या खास है, बजट के अंदर क्या क्या नई घोषणाएं हुई हैं, बजट का आकार कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर और स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर 2 प्रकार से कितने प्रकार के हैं। इसके अलावा 10 नंबर पे है अन्य कोई न्यूज़ है। जैसे मान लो कोविड है तो कोविड से संबंधित न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की न्यूज़ जो हम अन्य तरीके से तैयार कर सकते हैं, वो एक आध पर्सन अलग तरीके का हो सकता है। तो हमें जो मुख्य ध्यान रखना है वो एक तो योजना का रखना है, एक हमें पुरस्कार अच्छे से तैयार करने हैं, सम्मेलन जितने भी हुए हैं वो अच्छे तरीके से कवर करने हैं, इंडेक्स सूचकांक जारी हुई उसमें इंडिया की रैंक, सारे देशों की नहीं तो कम से कम इंडिया की रैंक हमें तैयार करनी है। खेल मुख्य खेलों के अंदर भारत का क्या प्रदर्शन रहा और राजस्थान का मुख्यतः राजस्थान का क्या योगदान है। और इसके अलावा चर्चित स्थान, जिन स्थानों से कुछ मिला है, ठीक है, या फिर कोई स्थान ऐसा है जिनको कोई नए रूप में घोषणा की गई है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है तो उस स्थान के बारे में ध्यान रखना है, भूकंप आया है तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार चर्चित व्यक्ति है, बड़े पदों पर नियुक्ति होना, किसी पुरस्कार, किसी को विदेश के अंदर कोई बड़ा पद मिल जाना, इस प्रकार के जो चर्चित व्यक्ति है उनका ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद युद्ध अभ्यास, बजट और इसके अलावा अन्य कई जानकारियां हैं वो हम तैयार करेंगे साथ साथ में। तो आज मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में बताया है कि हम करंट अफेयर्स को किस तरीके से तैयार करेंगे। और इसमें मुख्य जानकारी जो आज के इस सेशन में मैंने आपको दी है वो ये है कि राजस्थान में खिलाड़ियों को जो आरक्षण दिया जाएगा वो कितने प्रतिशत आरक्षण होगा, 2%। इसके अलावा पेंशन किन किन को मिलेगी, ओलंपिक गेम, पैरा ओलंपिक गेम, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल तथा इसके साथ अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्तियों को क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। और इसके साथ ही गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार की सहायता राशि है, इसको 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया, इसकी सहायता राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है, इसकी पहले 7.5 लाख थी। और राजस्थान के सभी खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता रहेगा। हालांकि अन्य राज्यों के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान में ये मिलता रहेगा, ऐसी घोषणा अशोक गहलोत जी ने की है। तो धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजस्थान और भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई विभिन्न योजनाओं को, और फिर इसके बाद पुरस्कार और अन्य अपने जितने भी टॉपिक हैं उन सारों को टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। जय हिंद।